आप अपनी जिंदगी के चारों ओर देखते हैं, हर जगह अधूरे काम पड़े हैं। कोने में धूल खाती गिटार, लैपटॉप में आधी बनी वेबसाइट, बेकिंग के औजार जिन्हें बस एक बार इस्तेमाल किया, जिउ-जित्सु सीखने का अचानक जुनून जो कभी पूरी तरह खिल नहीं पाया। और फिर भीतर एक भारी सी शर्म बैठ जाती है। लोग आपको नाम देते हैं, कहते हैं आप बिखरे हुए हैं, ध्यान नहीं टिकता, हर चीज में हाथ डालने वाले, जिनमें लगातार मेहनत की कमी है। धीरे धीरे आप भी उन बातों पर यकीन करने लगते हैं। आपको लगता है आप नकली हैं, क्योंकि आप एक ही रास्ते पर नहीं टिक पाते। मन में एक वाक्य बार बार गूंजता है, हर काम का जानकार किसी का मास्टर नहीं। पर आप उसका दूसरा हिस्सा भूल गए, अक्सर एक ही चीज के मास्टर से बेहतर। मनोविज्ञान एक अलग कहानी बताता है। आपका बिखराव कोई कमी नहीं हो सकता, शायद ये एक बेहद अनुकूल लचीले दिमाग की निशानी है। आप असफल नहीं हो रहे, आप कुछ दुर्लभ बना रहे हैं। एक एम आकार का मन। दुनिया कहती है बस एक चीज चुनो, हमेशा उसी पर टिके रहो, लेकिन आपका दिमाग कुछ और महसूस करता है। भविष्य अनिश्चित है और अत्यधिक विशेषज्ञता कभी कभी जाल बन जाती है। पहले दुनिया गहरे विशेषज्ञों को इनाम देती थी, जो एक ही गड्ढा बहुत गहरा खोदते थे। वो एक स्थिर दुनिया थी, जैसे गोल्फ, नियम तय, रास्ते साफ। पर आज की दुनिया बदल चुकी है। ये एक अनिश्चित, बदलती हुई दुनिया है। नियम हर दिन बदलते हैं, इंडस्ट्री रातों रात बदल जाती है, करियर अचानक खत्म हो सकते हैं। ऐसी दुनिया में सिर्फ विशेषज्ञ होना जोखिम भरा है। अगर उनका क्षेत्र गिरा तो वे भी गिरते हैं। इसलिए आप भटकते हैं। एक साल बिजली के तारों और HVAC सिस्टम में डूबे रहते हैं, अगले साल योग, वेट लिफ्टिंग या डीजेइंग में खो जाते हैं। दूसरों को आप अस्थिर लगते हैं, अजीब, बिना फोकस के, पर अंदर कुछ और चल रहा होता है। आप अलग अलग दुनियाओं से अनुभव जमा कर रहे होते हैं। मनोविज्ञान इसे कहता है फार ट्रांसफर। विशेषज्ञ परिचित समस्याएं परिचित तरीकों से हल करते हैं, लेकिन आप अलग सोचते हैं। आप असंबंधित क्षेत्रों से विचार उठाते हैं और उन्हें जोड़कर कुछ नया बनाते हैं। सोचिए, एक वेब डेवलपर जो पहले मधुमक्खी पालक और किसान था। कागज पर ये अनुभव बेकार लगते हैं, पर खेती सिखाती है सिस्टम, चक्र और प्राकृतिक विकास। तो उसका कोड सिर्फ कोड नहीं रहता, वो एक जीवित इकोसिस्टम बन जाता है। यही है नवाचार, यही है विचारों को जोड़ने की ताकत। आपको लगता है आप नकली हैं, क्योंकि आप किसी एक चीज में सबसे आगे नहीं, पर आपकी कीमत सिर्फ गहराई में नहीं, बल्कि दुनियाओं को जोड़ने में है। फिर भी ये समझ लेने से थकान खत्म नहीं होती। आप अपने उम्र के लोगों को ऊंचे पदों पर देखते हैं, सीनियर इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव, सफल लोग, और आप शुरुआत की लाइन पर खड़े महसूस करते हैं, पीछे, भटके हुए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप खुद को गलत समझते हैं। आप ई शेप नहीं हैं, आप एम शेप हैं। एम शेप व्यक्ति के कई गहरे स्तंभ होते हैं, जिन्हें जिज्ञासा जोड़ती है। लेकिन यहां एक जाल है, आप सभी स्तंभ एक साथ नहीं बना सकते। अगर आप एक ही महीने में डेटा साइंस सीखना, उपन्यास लिखना और बिजनेस शुरू करना चाहेंगे, तो आप टूट जाएंगे। सफल बहुप्रतिभाशाली लोग एक एक मौसम में महारत बनाते हैं। वे जीवन को मौसमों में जीते हैं। आपके 20वें साल संगीत और कला के हो सकते हैं, 30वें प्रोग्रामिंग की ओर मुड़ सकते हैं ताकि बिल भर सकें। आपने कला छोड़ी नहीं, आपने एक मौसम पूरा किया और दूसरा शुरू किया। एक व्यक्ति था जिसने 53 की उम्र में शांति पाई। उसने कला और प्रोग्रामिंग के बीच चुनाव करना बंद कर दिया। प्रोग्रामिंग जीवन चलाने का स्तंभ बना। संगीत, दर्शन और गेम डिजाइन शामों और वीकेंड में बढ़ते रहे। उसने उच्च दबाव वाली लीडरशिप भूमिकाएं ठुकराईं, अपना कार्य सप्ताह छोटा रखा, अपनी मानसिक ऊर्जा बचाई, अपने अलग अलग शौक अलग ही रहने दिए। समय के साथ वे सब मिलकर उसके अपने वीडियो गेम बन गए। यही है चलते हुए एम शेप की कहानी। और आपके अंदर एक आखिरी ताकत भी है। जीव विज्ञान इसे कहता है रिडंडेंसी। प्रकृति में अतिरिक्त विकल्प होना ही जीवित रहने की कुंजी है। जैसे हाथियों में कैंसर से बचाने वाले कई जीन होते हैं, अगर एक विफल हो जाए, दूसरा संभाल लेता है। आपकी कई रुचियां आपकी सुरक्षा हैं, आपकी बैकअप शक्ति। अगर आप सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते और इंडस्ट्री गिर जाती, तो डर आपको तोड़ देता। लेकिन अगर आप शिक्षक भी हैं, इलेक्ट्रिशियन भी, रचनात्मक सोच वाले भी, तो आप लचीले बन जाते हैं, अटूट। आपने कभी समय बर्बाद नहीं किया, आपने जीवन भर काम आने वाले कौशलों का जाल बनाया।
इसलिए अपने अधूरे शौकों के कब्रिस्तान के लिए माफी मांगना बंद करें। वे असफलताएं नहीं थीं, वे आपकी खुद की बनाई यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर थे। आप एक चीज बनने के लिए पैदा नहीं हुए थे, आप दुनियाओं को जोड़ने वाले पुल हैं, ऐसे विचारों के जोड़ने वाले जो औरों को दिखाई नहीं देते। और शायद आपका तथाकथित अराजक मन कभी अराजक था ही नहीं।